ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं पे बारात आ गई। बारी बरसी खटन गया सी खटलियां दी घोड़ी, बारी बरसी खटन गया सी खटलियां दी घोड़ी, रौनक नालक दीजे नच्चे सोड़ी जोड़ी, रौनक नालक दीजे नच्चे सोड़ी जोड़ी, रौनक नालक दीजे नच्चे सोड़ी जोड़ी, रौनक नालक दीजे नच्चे सोड़ी जोड़ी। वो नफरत तुम्हारे लिए नहीं दीदी, मेरे लिए नहीं। क्या करोगी मुझसे? तू माफी मांगेगा या नहीं? बहुत हो चुका, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे नाराज होने का तुझे इतना डर है? क्या हुआ था वहां पुत्र? बाबूजी, जीजा जी दीदी से झगड़ रहे थे। उनसे कह रहे थे सबको यहाँ बुलाकर ये तमाशा करने की क्या जरूरत है। फिर उनसे कहा आप दीदी से नफरत क्यों करते हैं? उनका कोई दोष नहीं है, कसूरवार मैं हूं, सजा मुझे दीजिए। तब वो बोले, क्या कहा उन्होंने? पुत्र, मैं पूछ रहा हूं क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे पूछा ब्याह करोगी मुझसे? क्या? दामाद जी ने तुझसे पूछा ब्याह करोगी? फिर क्या हुआ? दीदी भी सख्ते में आ गई, हमसे कोई जवाब ही नहीं बन पाया। तभी दीदी की सास वहां आई और उन्होंने जीजा जी को मुझसे माफी मांगने को कहा। जब उन्होंने बहस की तो बात और बढ़ गई। दीदी की सास ने जीजा जी को थप्पड़ मारा, इसीलिए वो गुस्सा होकर चले गए। उस घटिया इंसान की यही सजा थी। मैं अगर वहां होता तो इससे भी बढ़कर सजा देता उसे। बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? मैं इसीलिए आपको कुछ बताना नहीं चाह रही थी। मैं संतोष को लाने जा रहा हूं। इतनी जिल्लत के बाद भी मैं उसे उस कार में रहने दूं? आज संतोष अपने कार में वापस आ जाएगी। बाबूजी, 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 रुक जाइए बाबूजी, प्लीज बाबूजी वहां मत जाइए। बालाजी, बाबूजी, 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 उठेंगे। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? बाबूजी, संतोष दीदी के घर जा रहे हैं। संतोष के घर? राजी, राजी संतोष के घर क्यों जा रहे हैं? लता, मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी भूल की थी, आज उसे सुधारने जा रहा हूं। बाबूजी, अहमद कहाँ है भाभी? अंदर ही है, बात किया मुझसे। अहमद, अहमद, अहमद।
क्या बात है भाई साहब? आप बैठिए भाई साहब, मैं जरा शरबत लेके आती हूँ। लाले खैरियत तो है? चल मेरे साथ। कहाँ? संतोष को लाले। अब वो उस कार में नहीं रहेगी, एक पल भी नहीं रहेगी वहां। लेकिन हुआ क्या है? मैंने अपनी बेटी का ब्याह कराया था उस कार में, सौदा नहीं किया था उसका। वो क्या समझता है? मेरी बेटी उसकी गुलाम है, बांधी है उसकी। वो जैसा चाहे वैसा सुलूक कर सकता है उसके साथ, जो जी में आए कह सकता है। अरे लेकिन ऐसी क्या बात कह दी उसने? मेरा दामाद संतोष का पति डिंगी से पूछता है, वो डिंगी से पूछता है कि ब्याह करोगी मुझसे? क्या कहता है तू? ये तो सरासर हिमाकत हुई। अपने कानों पे विश्वास नहीं होता ना कि कोई इतनी घटिया बात सोच भी सकता है। लेकिन बस अहमद, कुछ मत समझा। अब अपने आप को छोटी तसल्लियां देने से कोई फायदा नहीं। वो संतोष को कभी खुश नहीं रखेगा। जिस बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला है, उसकी ये दुर्गति मैं नहीं देख सकता। वो अब मेरे साथ रहेगी अपनी बौजी के कार, बस। देख लॉरी, इस वक्त तू होश में नहीं है। गुस्सा दीवानगी है, और दीवानगी के आलम में जो फैसला करेगा गलत साबित होगा। मेरे दामाद ने जितने होश में वो जुमला कहा, मैं भी उतने ही होश में हूं अहमद। फैसला मैंने कर लिया है। तू मेरे साथ चल रहा है या नहीं? चल। आप जाके पता तो कीजिए कहाँ गया चंदन। कहाँ पता करूं? परेशान होने की जरूरत नहीं, आ जाएगी। कम से कम खन्ना साहब किया तो फोन कर लीजिए। तुम चुप करके नहीं रहना। कपूर साहब। भाई साहब आप? संतोष कहाँ है? उसे बुला दीजिए। आप बैठिए तो सही। ना, एक पल भी नहीं बैठूंगा। मैं तो यहाँ कोई बहस करने आया हूँ, ना कोई झगड़ा। हाथ जोड़कर विनती करने आया हूँ कि मेरी बेटी को बख्श दीजिए। अब वो इस कार में नहीं रहेगी। लाला जी, हाथ जोड़ के तो हम आपसे चंदन ने जो बदतमीजी की, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। आप क्यों शर्मिंदा होते हैं? मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि आप मुझसे माफी मांगे। गायत्री बहन जी संतोष को अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ लाई थी, ये याद दिलाने भी नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि जो अमानत मैंने आपको सौंपी थी, वो मुझे लौटा दें। भाई साहब, अब वो आपकी अमानत नहीं, इस घर की बहू। इस कार की बहू? क्या आपके बेटे ने संतोष को स्वीकार किया है जो इस घर की बहू कहलाएगी? तुम्हारे माफी मांगने के और कोई बात है कहने के लिए आपके पास? चंदन ने वो घटिया बात क्यों कही, इसका कोई जवाब है आपके पास? बाबूजी, और कुछ मत कहिए। मुझे तो कुछ नहीं कहना है संतोष पुत्र, कुछ नहीं कहना है मुझे, कुछ नहीं कहना। मैं तो सिर्फ तेरे को लेने आया हूं, चल मेरे साथ। बाबूजी आप मेरी बात तो सुनिए। देख तू मेरे साथ। बाबूजी, आपको मेरी कसम। अहमद चाचा, आप ये नहीं कुछ कहिए ना। संतोष क्या कहना चाहती है, सुन तो ले। चलिए। ना
पुत्र ना, तेरी कोई दलील, कोई दलासा मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं तुझसे कह चुका हूँ कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। तू मेरे साथ कार चल रही है, ये मेरा आखिरी फैसला है। तेरा सामान क्या है? सामान उठा अपना, सामान मानना, सामान कर, सामान कर। चुप हो जाइए बाबूजी। शांत हो जा, शांत हो जाइए बाबूजी, शांत हो जाइए। शांत। ओए, इतने दिन शांति तो रहा हूं मैं, इतने दिन शांत रहा, इसलिए तो आज ये नौबत आ गई है। सोचता था कि हालात ठीक हो जाएंगे, तेरा घर बस जाए, लेकिन नहीं, वो मेरी भूल, वो मेरी भूल थी। ब्याह की उस रात लिया हुआ फैसला गलत था मेरा। वर वधू की कुंडली मिला के देखी जाती है, वो इसलिए पता है क्योंकि इंसान अपने ग्रहों से नहीं लड़ सकता, उन्हें बदल भी नहीं सकता। पता है तेरे और चंद्र के ग्रह नहीं मिलते, मिलेंगे नहीं। तब भी मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो क्या इसी तरह घुट घुट कर जीती रहेगी यहाँ? तो तुझे इस हालत में देखकर मैं क्या चैन से जी पाऊंगा? आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। अपनी इस बेटी के प्रति आपका जो फर्ज था, वो आप पूरा कर चुके हैं। अब इसके बारे में और मत सोचिए। तेरे अच्छे बुरे में मैं क्या तेरा साथ में ना दूं? अच्छा हो या बुरा हो, अब यही मेरा घर है। जिन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा, मुझे मंगलसूत्र पहनाया, अब वो मेरे पति हैं बाबूजी। वो तेरा पति कहलाने के लायक नहीं है। वो तेरी कदर नहीं करता, तेरी इज्जत नहीं करता, वो तुझसे प्यार नहीं करता। मैं उनको चाहती हूँ, मैं उनकी कदर करती हूँ। उनकी इज्जत करती हूँ। और मैं उससे दूर नहीं जा सकती। हाँ बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ बाबूजी। अब दोबारा कभी मत करिएगा कि घर चलो। फैसला करने से पहले एक बात यह सोचो, फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरा उनके साथ ब्याह हुआ था। कुछ नहीं कहूंगा तुझसे, कुछ नहीं कहूंगा तुझसे।
अरे यार, एक बात दिमाग में आई। इस मसले का भी एक ही हल है, डिंकी की शादी। देख, ये तूफान तभी रुकेगा जब डिंकी का ब्याह हो जाए। तू ठीक कहता है अहमद। चल। तुम लोग सोए नहीं अब तक? बाबूजी, हम आप ही की राह देख रहे थे। आप अभी तक लौटे नहीं थे, हम सबको फिक्र हो रही थी आपकी। संतोष कहती है कि मैं उसकी चिंता ना करूं, और मेरी बेटियां अब तक मेरी फिक्र करती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? ये जरा भी जान। बाबूजी, संतोष दीदी ठीक है ना? हाँ पुत्र, अच्छी है, अच्छी है पुत्र। जाती ना तो फिर वापस नहीं जाना था उसने। चंदर, चंदर, इधर आ। कहां चला गया था तू? अरे तेरी फिक्र में हम जिए या मरे इसकी भी परवाह नहीं तुझे? मैं जीऊं या मरूं इसकी परवाह है किसी को? ये तू मुझसे पूछ रहा है अपनी माँ से? गायत्री, कुछ मत कहो तुम इससे। आज अपने बेटे से मैं बात। चंदर, जाओ। बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ। क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता डैड। डिंकी से शर्मनाक सवाल क्यों पूछा तुमने? तुम सबका, सबसे बढ़कर अपनी पत्नी का अपमान क्यों किया तुमने? डैड, अगर इससे अगर आपका अपमान हुआ है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूँ कि संतोष मेरी पत्नी नहीं है। अरे 1000 तो क्या, लाखों करोड़ों बार भी दोहराओगे तो भी संतोष तुम्हारी पत्नी रहेगी। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता एक बार बन गया वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूट सकता? हाँ? क्यों नहीं टूट सकता? जो रिश्ता आज तक बना ही नहीं उसे तोड़ने में मुश्किल क्या है? तलाक भी तो हो सकता है। तलाक?